हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस के बारे में। तो केस आपका नाउन से रिलेटेड पार्ट होता है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं और क्या कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो सेशन को जल्दी से सारे दोस्तों के पास, सभी स्टूडेंटों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन हो सकता है मे भी ना पहुंचा हो, या ना पहुंचने का रीजन ये भी हो सकता है दोस्तों क्योंकि वो जो है बेल आइकन को प्रेस ना किए हो। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से तो नोटिफिकेशन जाता है, लेकिन यूट्यूब वाले की एक कंडीशन होती है, जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते सब्सक्राइब करके, तब तक नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर नहीं दिखता है या फिर मैसेज नहीं पहुंचता है दोस्तों। तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन प्रेस जरूर किया करिए, जिससे कि हमारी टाइम टू टाइम क्लास का अपडेट आपको मिल जाए। वैसे भी एक इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि स्थिति अब सामान्य हो गई है कि नहीं, एकदम बिल्कुल सामान्य पहले जैसे स्थिति हो गई। तो अब आप लोग ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों को स्वागत है भाई ऑफलाइन क्लास में। तो जिसको भी अब संपर्क आना है वो संपर्क कर लेगा 8726704008 पर, यानी कि हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर देगा। तब हम उसको बता देंगे कि हमारी क्लास कैसे क्या किस पैटर्न पे काम करेगी, वो हम बता देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो स्थिति सामान्य हो गई है। अब सारे दोस्तों का, सारे पढ़ने वाले छात्रों का हमारी कोचिंग संस्थान में स्वागत है। आइए, आपका सबका स्वागत है दोस्तों। तो अब देर न करते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस के बारे में। तो केस होता क्या है, केस हम जैसे इसको कहते हैं कारक के बारे में, हिंदी में कहते हैं कारक। तो हिंदी के जैसे अर्थ से समझते हैं तो कारक हिंदी में भी आप समझते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, अधिकरण कारक, है कि नहीं। बहुत सारे कारक आपने पढ़ा होगा। तो सेम उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी मिलते हैं कारक। कारक हम बात करें इसमें तो आपके कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिए। पहला आपका होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। चौथा होता है आपका रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। पांचवा होता है आपका नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। ध्यान समझिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, नाउन इन अपोजिशन। ये जो पूछा जाता है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही विधिवत टॉपिक है दोस्तों, नाउन इन अपोजिशन। अब ये क्या है समझिएगा, समझिएगा दोस्तों, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे नाउन इन अपोजिशन। अब यहां पर एक और बचा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, ठीक है भाई। वोकेटिव केस ये आपके केस होते हैं, इन बातों पर नजर डालिए जरा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, नाउन इन अपोजिशन और वोकेटिव केस, इसको हम कहते हैं संबोधन कारक, ठीक है। अब ध्यान से बातों को हमारी समझ से चलिएगा दोस्तों। अब सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, ठीक है। अच्छा, केस की डिफिनेशन, तो केस की डिफिनेशन दोस्तों यही होती है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। केस इज अ वर्ड, लिखते चलिए, केस की डिफिनेशन लिख लीजिए भाई। सर काफी लोग कह रहे हैं सर केस की डिफिनेशन लिखा दीजिए, तो लिखिए केस इज अ वर्ड, केस इज अ वर्ड विच shows its relation, which shows its relation with another words, with another words in a sentence. Case is a word, लिख लीजिए भाई, case is a word which shows its relation with another words in a sentence. केस वह कारक है, केस वह कारक है, केस वह शब्द है जो संबंध दिखाता है, उस सेंटेंस में आए हुए दूसरे शब्दों से संबंध दिखाने का कार्य करता है। अब बात करें सब्जेक्टिव केस, तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव केस तो इसी को कहते हैं कर्ता कारक,
अब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द का जो केस होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। जैसे मैं कह दूं हिम wants a car, him wants a car, पहला। दूसरा, them went to the market, went to the market, ठीक है। तीसरा, अब जरा यहां बताइए, दो ही सेंटेंस समझिए, यहां पर गलत क्या है, इस सेंटेंस में गलती क्या हुई? तो समझ में आ रही गलती क्या है? कमेंट करके बताइए भाई आप लोग, क्या गलती है यहां पर? तो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, तो यहां पर हमने देखा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही तो हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस इसी तरीके से बनता है कि सेंटेंस बनता है एक सब्जेक्ट से और एक वर्ब से, बनता है कि नहीं भाई, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस का निर्माण करता है। अब यानी कि सब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग किए वाले शब्द को, तो उसका केस कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस। अब बात को समझिए जरा, ये क्या है? हिम लिखा हुआ है, ये क्या है? हिम। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो यहाँ पर कौन सा केस लिखा हुआ है? हिम। लेकिन कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले शब्द का केस सब्जेक्टिव होगा, तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स अ कार। इसी तरीके से हम वेंट, ये वर्ब है, उसके पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट का केस कैसा होगा? सब्जेक्टिव। तो हम लिख सकते हैं दे। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? बातें समझ में आ रही कि नहीं? यस या नो कमेंट बॉक्स में करते रहिए। केस बहुत ही अच्छा पार्ट होता है, ये नरेशन और वॉइस से बहुत ही अच्छे संबंधित होता है, तो इनको विधिवत अध्ययन करके चलते हैं हम लोग। ये बात यहां समझ में आ गई भाई? चलिए अब हेडिंग डालिए, अब समझिएगा, हेडिंग डाल दीजिए सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा। सब्जेक्टिव केस हेडिंग डालिए, लिखिए सब्जेक्टिव केस में लिखिए, लिखिए द नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और प्रोनाउन which is used, the noun or pronoun which is used at the place of subject, at the place of subject, at the place of subject is called use in, is called use in subjective case, is called used in subjective case। हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द का केस कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही? ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये नाउन का केस कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। अभी मैं दोनों को एक साथ लिखा दूंगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये वाला। उसी के नीचे लिखिए द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस में लिखिएगा द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन which is used to the, या used, the noun or pronoun which is used at the place of, at the place of, at the place of object, at the place of object is called used in objective case, used in objective case। अब कह रहे हैं वह नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हों उनको हम किस केस में रखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। बातें समझ में आ रही ना? ठीक है ना? अब ध्यान समझिएगा,
तो सब्जेक्ट के साथ भी नाउन प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी नाउन प्रोनाउन आता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में भी कोई नाउन प्रोनाउन होता है और सब्जेक्ट के रूप में भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इतनी बातें आपको जानना होगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसको हिम वांट्स आकार लिख करके क्रॉस करिएगा। क्रॉस करने के बाद नीचे ही वांट्स आकार लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही। नीचे दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, देम वेंट टू द मार्केट लिखिएगा, क्रॉस करिएगा, गलत का निशान, फिर नीचे सही क्वेश्चन लिखिएगा, दे वेंट टू द मार्केट। इतनी बातें लिखिएगा इसमें। बात समझ में आ गई। इतनी बातें लिखने के बाद हम जरा एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने कह दिया, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका केस कैसा होगा? सब्जेक्ट के स्थान पर आया, सब्जेक्टिव केस, आई कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है। राम नाउन आया है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को हम लिख दें, राम सेड टू आई, अब जरा बताइए इसमें क्या गलती हो गई? इसमें कोई गलती है या नहीं है भाई? क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए दोस्तों, यस या नो कमेंट बॉक्स में करिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सेशन अच्छा लग रहा हो तो सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाए, है कि नहीं। और देखिए, आप लोग सारे वीडियो को जो भी हमने इस विषम परिस्थिति के दौरान जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया है, सारे वीडियो आप देख करके ही हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, है कि नहीं। तो आप देख करके जरूर उनको नोट्स बना लीजिए भाई, क्योंकि जब भी ऑफलाइन क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम जितने टाइम पे जहाँ पर हम छोड़े रहेंगे ऑनलाइन क्लास से, वहीं से कैरी करेंगे दोस्तों, है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों का एक टाइम निर्धारित है, तो उस समय के अनुसार हम लोग पूरा करेंगे कोर्स को। तो जरा बताइए यहाँ क्या है, कंडीशन सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर क्या कर दें, मी कर दें, यह गलत है। तो हम इसको लिख दें, राम said to me, because that place of object we use in this place used of word we use in the form of objective case। ठीक है ना, हम किस केस में यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। इतनी बातें समझ में आ गई है? बताइए दोस्तों, यस या नो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब मैं एक बात यहाँ समझाने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। ये तो बातें थी, आपने देख लिया, तो इसको आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा, ऐसे कि, या नोट करके लिख लीजिएगा, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। लिखिए, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव केस को, सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव केस को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव केस को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको इस तरीके से बना लीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए सब्जेक्टिव केस है, इसको हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको किस में परिवर्तित कर सकते हैं? सब्जेक्टिव केस में। इस तरीके से इसको बना लीजिए वहीं पर जहां नोट लिखे होंगे। ठीक, अगर हम कह दें एक एग्जाम्पल के रूप में, ही प्लेज क्रिकेट, ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर हम चाहें तो इसको एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाई, अब इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हिम। बातें समझ में आई भाई? बोले दोस्तों, समझ में आ गई ये बातें? ठीक है, तो बाई हिम इस सेंटेंस को भी लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बात को समझिएगा। अब हम आगे ले चलते हैं आपको पॉजिटिव केस की तरफ। एक एक बात को हम सीखते चलेंगे दोस्तों, और इनको नोट डाउन करते चलेंगे, है ना, क्योंकि बेसिक चीजें यही होती हैं। हम लोग बेसिक से एडवांस सीखेंगे, तो बेसिक आपको मजबूत होगा तो एडवांस अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। कहते हैं किसी घर की नींव जितनी मजबूत होती है, घर उतना ही अच्छा तैयार होता है। अब बात ही हो रही है पॉजिटिव केस की, है कि नहीं? पॉजिटिव केस अगर हम लोग जरा समझें तो पॉजिटिव केस होता क्या है, तो ये दो बातों पर निर्भर करता है, दो बात बताने का काम करता है। पहली बात तो म्यूचुअल रिलेशन बताता है, म्यूचुअल रिलेशन बताता है, और साथ ही साथ पोजीशन बताता है, पोजीशन बताने का काम करता है म्यूचुअल रिलेशन। अब ये क्या है? ये पारस्परिक संबंध बताता है, और साथ ही साथ अधिकार। पोजीशन में क्या होता है? अधिकार। और ये क्या करता है? पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध बताने का काम करता है। इतनी बातें यहां से निकल कर आती है। यदि हम बात करें, जैसे मैंने कह दिया कि राम्स कार, राम्स कार, तो यहाँ क्या है? और इसका पॉजिटिव केस का अर्थ जब पोजीशन होता है या संबंध बताता है तो हमेशा का, की, के का अर्थ देने का भाव प्रकट करता है। और जैसे मैंने कह दिया राम्स कार, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? तात्पर्य राम की कार। अब राम की कार से तात्पर्य ये है कि राम का उस कार पर अधिकार है, और राम का ही उस कार पर क्या है? उस संबंध भी है। राम का कार के साथ संबंध, म्यूचुअल रिलेशन भी है, और राम का कार पर अधिकार भी है। अब एक और भाई कह सकते हैं माई हाउस, माई हाउस, ये कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करती है और अधिकार भी शो करने का काम करता है। तो ये माई आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव केस कहलाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माना जाता है। और पोजीशन है, अधिकार शो कर रहा है किस पर? इस नाउन पर, यानी हाउस पर। मेरा घर, तो मेरा घर, मेरे घर पर अधिकार है मेरा, तो अधिकार शो करने का काम कर रहा है। और मेरा घर है, साथ ही साथ ये रिलेशन भी बताने का कार्य करता है। बातें समझ में आ रही दोस्तों? इतनी बात है, ये पॉजिटिव केस का होता है। अभी मैं सारी बातें लिखाऊंगा। यदि हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन आपके 7 होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इतनी बातें होती हैं। अगर इनमें हम लोग पॉजिटिव केस को बांटे तो इसका जो पॉजिटिव केस होता है, अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ बातों को समझना। क्या होता है? इसका माई होता है, इसका अस होता है, इसका योर होता है, हिज होता है, ये क्या है? सी है, इसका हर हो जाएगा, इसका इट्स होता है, और इसका दियर होता है। ये आपके पॉजिटिव केस होते हैं। ये तो पॉजिटिव केस से संबंधित है, ये प्रोनाउन से संबंधित है। लेकिन अगर बात ये आ गई, यानी आपको पास कोई नाउन आ गया, नाउन कहने का मतलब कोई नेमिंग वर्ड आ गया, कोई नेमिंग वर्ड आ गया, तो उसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। 3 तरीके से भाई। नेमिंग वर्ड कहने मतलब जैसे रामकार, रामकार, ये मैंने लिख दिया, है कि नहीं? तो यहाँ पर अब पोजीशन शो करने के लिए तो भाई ये इसके पहले कोई प्रोनाउन तो है नहीं भी। जैसे मैंने कह दिया राम हाउस, हाउस, राम हाउस, राम का घर। अब का घर, तो राम का घर, तो का अधिकार शो करने के लिए हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो वही बताने के लिए भाई, क्योंकि ये नाउन है और ये राम भी नाउन है, तो दो नाउन एक सेंटेंस में प्रयोग नहीं किए जाते। दो नाउन का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं किया जाता, किया भी जाता होगा तो उसके साथ दो आपके वो बातें होंगी, और इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई कॉमा वगैरह लगेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर जरा बताइए, ये नाउन है तो नाउन क्वालिफाइंग वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है, तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हम पॉजिटिव केस को 3 तरीके से यूज करते हैं अधिकार शो करने के लिए। पहला होता है एपोस्ट्रोफी, दूसरा क्या होता है? एपोस्ट्रोफियस, तीसरा क्या होता है? ऑफ। इन 3 तरीके से हम इस पॉजिटिव केस का
प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, एपॉस्ट्रोफी जहां, ध्यान समझिएगा, जहां ना तो यस आए ना तो एस आए, बताइए जरा भाई, जहां ना तो यस आए ना ही यस की साउंड है। जैसे मैंने कह दिया जस्टिस, जस्टिस लॉ, जस्टिस न्याय कानून। अब यहां पर जस्टिस लॉ, ये क्या दिक्कत, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है कि नहीं। ठीक, अब यह क्या करें भाई, यहां कहां एपॉस्ट्रोफी लगाएं और कहां एपॉस्ट्रोफी एस लगाएं, कहां ऑफ का प्रयोग करें। ठीक है ना, तो ये बताने के लिए अब आपको समझना है इनका यूज कहां करें। तो लिखिएगा जरा लिखिए भाई, इसमें जहां ना तो एस आए और ना ही एस की साउंड मीन्स ध्वनि आए, वहां पर हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसमें लिख लीजिएगा जहां समझ लीजिएगा भाई, आइए बताते हैं, जहां या तो एस आए, जहां यस आए, या फिर एस की साउंड आए, जहां यस आए या फिर यस की साउंड आए, हम क्या यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सजीव एवं निर्जीव दोनों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि एपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल सजीव चीजों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इनको आप देखिए, तो पॉजिटिव केस को आप हेडिंग डालिए और पॉजिटिव केस में हेडिंग डाल करके लिखिए इसकी डिफिनेशन लिखिए भाई, पॉजिटिव केस की डिफिनेशन लिख लीजिए क्या होता है। लिखिए, पॉजिटिव केस का प्रयोग, या इंग्लिश में लिख लीजिए, अच्छा पहले हिंदी में लिख लीजिए तो फिर बताते हैं। पॉजिटिव केस का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार के साथ साथ पारस्परिक संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इंग्लिश में लिख लीजिएगा डेफिनेशन, वी यूज द पॉजिटिव केस to show the relation of another noun, the relation of or the relation के आप बाद और possession possession of another noun और pronoun, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, पॉजिटिव केस लिख करके इस तरीके से इनको ऐसे डिफाइन कर लीजिएगा, ऐसे पॉजिटिव केस, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी जहां यस आए या फिर यस की साउंड आए, तीसरा एपॉस्ट्रोफी यस जहां ना तो यस आए और ना ही यस की साउंड आए, ये तीसरा ऑफ लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, इसको बना लीजिए, सजीव या फिर निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए इसको।
ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे मैंने कह दिया, सब लिखते चलिएगा। माई कार, राहुल्स फ्रेंड, ठीक है। माई कार राहुल्स फ्रेंड, या कहते भाई राम, अगर जरा बताइए राम कार लिख देते, क्या सही होगा या गलत होगा? तो गलत होगा। अब जरा बताइए यहाँ पर क्या लगाएं, अगर इस तरीके से कह दें तो क्या ये सही है? ये भी गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर ना तो यस आया है, ना ही यस की साउंड आई है, और जहां पर न यस आए और ना यस की साउंड आए, वहां पर हम अभी देखिए क्या लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और क्या लगा दिए, कार, ये सही होगा। तीनों लिख लीजिएगा इस तरीके से। अगर हमने कहा जस्टिस ला, तो यहाँ क्या गलती, ये सही है या गलत है? तो गलत है। अगर हम कह दें इस तरीके से जस्टिस ला, क्या ये सही है? बताइए जरा, क्या ये सही है दोस्तों? ये सही है जस्टिस ला, यस या नो? अरे गधों, कैसे सही हो गया? गलत है, क्योंकि यहाँ पर यस तो नहीं है, लेकिन यस की साउंड आई, जस्टिस सा की साउंड आई है। तो जब यस तो नहीं आया, लेकिन यस की साउंड आई है, जब यस की साउंड आया तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली एपॉस्ट्रोफी, जस्टिस एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे ला, ये सही होगा। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए, जस्टिस ला। ठीक, चल ये एग्जांपल लिख लेगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव केस। हेडिंग डाल लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव केस। अब रिफ्लेक्सिव केस क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव केस, तो रिफ्लेक्सिव केस किसको कहते हैं? रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट के ऊपर ही प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे हम कह दें राम डिड हिमसेल्फ दिस वर्क, तो कह रहा है राम स्वयं यह कार्य किया, राम स्वयं यह कार्य किया। तो हिमसेल्फ डिड किया कार्य, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट पर डाल रहा है प्रभाव, तो ये रिफ्लेक्सिव केस कहलाता है। अब बनते कैसे हैं? तो रिफ्लेक्सिव केस बनाने के लिए हम लोग भी बताते हैं कैसे बनाया जाता है। तो जरा रिफ्लेक्सिव केस की डिफिनेशन लिखिए भाई, लिखिए, द pronoun which composed with self or selves, the pronoun which are composed self or selves to show the उसे क्या कहे, टू शो द सब्जेक्ट्स इस तरीके से सब्जेक्ट्स एक्शन आर नोन KNOW are known to be in the reflexive action, ठीक है भाई। अब इनको एक बातों में बताएं तो सारी बातों को एक साथ लिख लीजिएगा दोस्तों, यही कहानी है इसकी। देखिए क्या है, समझिएगा। हमने कहा सब्जेक्टिव केस,
हमने कह दिया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, हमने कह दिया पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, और हमने कह दिया रिफ्लेक्सिव केस। इसको बना लीजिएगा ऐसे, रिफ्लेक्सिव केस। ये अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस की तो आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा वी, पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस माई, पॉजिटिव केस सॉरी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी, पॉजिटिव केस माई, रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। यदि हम बात करें वी की तो ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस और सेल्व्स। अगर हम बात करें यू का, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव केस योर, रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है, दोनों लिख लीजिएगा। इसी तरीके से ही की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस हिम, हिज, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। अगर हम बात करें सी की तो क्या हो जाएगा हर, हर, हर सेल्फ। अगर हम बात करें इट का तो इट का क्या हो जाएगा इट, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस इट्स, रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ, इट सेल्फ। अगर हम बात करें दे का क्या हो जाएगा देम, पॉजिटिव केस देयर, रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्व्स, देमसेल्व। इतनी कहानी होती है इसकी, इसको लिख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये तो आज का सेशन था भाई, इनको आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो उनको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और चीज़ों को अब देखिए, एक बार पहले ध्यानपूर्वक समझ लीजिए दोस्तों सारी चीज़ों को, फिर वीडियो को शुरू से देख करके रोक रोक करके आप प्रॉपर नोट्स बनाया करिए। सेकंड बार में, पहली बार में सिर्फ ध्यान से वीडियो को समझा करिए, देखा करिए। सेकंड बार में आप नोट बनाने की कोशिश किया करिए, क्योंकि तब आप रोक रोक करके बना सकते हैं, है ना। तो ये था। अब हम लोग जो कल की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाउन इन अपोजिशन, अपोजिशन। अब ये क्या होता है ये हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।